नमस्कार बच्चों। तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर 3। और ये चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया है, ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ अ। इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज़ ओर, बी ऑप्शन इज़ डिपॉजिट्स, सी ऑप्शन इज़ मिनरल्स एंड डी ऑप्शन इज़ मेटल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मीन्स मिनरल। तो आप लोग याद रखिएगा, नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसके पास एक केमिकल डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होती है एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस में, तो उसको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड मिनरल्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, डैश मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। तो मेटल बोला गया है, तो कौन से मिनरल्स हो जाएंगे, तो दे विल बी मेटेलिक मिनरल्स। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज। तो रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज, इनको कहा जाता है ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज़ ओर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, डैश मिनरल्स लाइक आयरन ओर, मैंगनीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन। तो आप लोग को यहाँ ध्यान देना है कि ये क्या कंटेन करते हैं, दे कंटेन्स आयरन। तो इनको क्या कहा जाएगा, दे विल बी कॉल्ड एज फेरस मिनरल्स। तो अगर जिसमें आयरन के कंटेंट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड फेरस, और जिसमें आयरन के कंटेंट नहीं होते दे आर कॉल्ड नॉन फेरस। लेकिन आयरन ओर हो गया, मैंगनीज हो गया, क्रोमाइट्स हो गया, इसमें कंटेंट होते हैं आयरन के, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड फेरस मिनरल्स। अगले क्वेश्चन में देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन 5 है हमारे पास। इसमें कहा गया है, कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो, ए पार्ट इज़ फेरस, बी पार्ट इज़ नॉन मेटेलिक, सी पार्ट इज़ मेटेलिक एंड डी पार्ट इज़ नॉन मेटेलिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉन मेटेलिक। तो आप लोग याद रखिएगा, कोल एंड पेट्रोलियम कैसे मिनरल्स हैं, या कोल एंड पेट्रोलियम क्या होते हैं, दे आर नॉन मेटेलिक इन नेचर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। देखिए यहाँ पे दे दिया गया है आंसर, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे डैश दे दिया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइनिंग। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए बोला गया है, डीप बोर्स कॉल्ड शैफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, दिस इज कॉल्ड ए शैफ्ट माइनिंग, बी कास्ट माइनिंग एंड सी इज़ डीप माइनिंग। तो आपको बताना है इस माइनिंग का नाम क्या है। तो इस माइनिंग का नाम क्या होता है, ये टाइप जो है माइनिंग की वो कहलाती है शैफ्ट माइनिंग। तो आपको याद रखना है कि दिस टाइप ऑफ माइनिंग इज़ कॉल्ड शैफ्ट माइनिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन बोला गया है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज़ कॉल्ड। तो डीप वेल्स की बोरिंग होती है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ड्रिलिंग। तो आप लोग याद रखिएगा, ड्रिलिंग मतलब होता है कहीं पे हम लोग होल क्रिएट करते हैं तो उसको ड्रिल कहते हैं, और बोरिंग क्या होता है, जब उस होल को बड़ा करना होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बोरिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ड्रिलिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में बोला गया है, मिनरल फ्यूल सच एज पेट्रोलियम एंड कोल आर ऑल्सो फाउंड इन डैश स्ट्रेटा। ए ऑप्शन इज सेडिमेंट्री, बी ऑप्शन इज इग्नियस एंड सी ऑप्शन इज मेटामॉर्फिक। तो आप लोग को याद रखना है कि वो कहाँ पाया जाता है, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो याद रखिएगा सेडिमेंट्री रॉक्स में या सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 10 देखते हैं हमारा क्या है। तो क्वेश्चन 10 में बोला गया है, डैश लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंक्शन। तो लेड, एंटीमनी और टंक्शन में कौन लीड करता है, ए ऑप्शन इज इंडिया, बी ऑप्शन इज रशिया एंड सी ऑप्शन इज चाइना। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी ऑप्शन, चाइना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए कहा गया है, डैश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। हाई ग्रेड आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है, बताना है। ए ऑप्शन इज़ ब्राज़ील, सेकेंड ऑप्शन इज़ चाइना, थर्ड ऑप्शन इज़ इंडिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ यूएसए। तो बी, ए ऑप्शन दैट इज़ ब्राज़ील इज़ द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, ब्राज़ील हाई ग्रेड आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन 12 बोला गया है, चिली इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ। तो चिली पूछा गया है, चिली किसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। ए ऑप्शन दिया गया है कॉपर, बी ऑप्शन इज़ मैग्नीशियम, सी ऑप्शन इज़ आयरन एंड डी ऑप्शन इज़, दो मैग्नीशियम हो गए, चलिए इसको छोड़ दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन दैट इज़ कॉपर। तो सी से चिली होता है, सी से क्या होता है, कॉपर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन बोला गया है, ब्राज़ील एंड बोलीविया आर एमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ। तो ब्राज़ील और बोलीविया किस चीज़ के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, हमको ये बताना है। तो ए ऑप्शन बोला गया है टिन, बी ऑप्शन बोला गया है आयरन, सी ऑप्शन बोला गया है स्टील एंड डी ऑप्शन इज़ कॉपर। तो 13 का जो आंसर है दैट इज़ टिन। तो आप लोग को याद रखना है कि टिन के ये दोनों कंट्रीज़ कैसे हैं, दे आर लार्जेस्ट
प्रोड्यूसर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 14 है, अ डैश डायमंड इज़ द रेयरेस्ट डायमंड। तो कौन से कलर का डायमंड या कौन सा डायमंड होता है दैट इज़ कॉल्ड रेयरेस्ट डायमंड। तो वो आपको याद रखना है कि ग्रीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेयरेस्ट डायमंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 15 देखिए। क्वेश्चन 15 में है, डैश इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड्स एंड प्लैटिनम। ए ऑप्शन इज़ अफ्रीका, बी ऑप्शन इज़ यूरोप, सी ऑप्शन इज़ एशिया एंड डी ऑप्शन इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन 15 का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ए अफ्रीका। तो आप लोग को याद रखना है, अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जो मिनरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच है और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्या सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है दैट इज़ डायमंड, गोल्ड एंड प्लैटिनम, और ये तीनों बहुत एक्सपेंसिव मिनरल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 16 क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश इन द वर्ल्ड। तो ऑस्ट्रेलिया किस चीज़ का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो अब मैं सीधे आंसर बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा लिख के कि बॉक्साइट किस मेटल का ओर है। इस ओर से बॉक्साइट एक ओर होता है और इस ओर से कौन सा मेटल हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कौन सा मेटल हम लोग इससे मेटलर्जी से एक प्रोसेस होता है जिससे रिफाइनिंग करते हैं, तो उस बताना है आपको कि कौन सा मेटल इससे रिफाइन होकर बाहर आता है। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 17 देखिए, कल गुरली एंड कूलगार्डी एरियाज़ ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ। तो इनके पास जो लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं, दो जगह हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो इनके पास जो लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं वो किसके हैं। तो 17 का जो ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए, गोल्ड के हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ए पार्ट इज़ क्वार्ट्ज, बी ऑप्शन इज़ सैंड, सी ऑप्शन इज़ लाइमस्टोन एंड डी ऑप्शन इज़ ब्रास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वार्ट्ज। तो आप लोग को याद रखना है कि जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है और ये सेमीकंडक्टर कंप्यूटर इंडस्ट्री में जो चिप बनती हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स जो बनती हैं दैट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन, और वो सिलिकॉन ऑब्टेन किससे होता है, तो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्ज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 19, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहा जाता है, थर्मल पावर कहा जाता है। हालांकि कोयले से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती है, कोयले से किया क्या जाता है, कोयले को गर्म किया जाता है, कोयले को हीट किया जाता है, या ये कह सकते हैं कोयले का कंबशन होता है, कंबशन ऑफ कोल होता है। तो उससे जो हीट एनर्जी निकलती है उससे वाटर को हीटअप किया जाता है। वाटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है कोई बहुत बड़े बीकर में, या उसको कह सकते हैं हम लोग एक बहुत बड़े बड़े बॉयलर होते हैं, उसमें वाटर से हीट दी जाती है वाटर में, और उस वाटर से क्या होता है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और वो स्टीम एक छोटे से जगह से, एक छोटे से वेंट से बाहर निकलता है जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, ऐसी स्टीम निकलती है। और उसी स्टीम से क्या किया जाता है, उसी स्टीम से फिर टरबाइन को रोटेट कराया जाता है। उस टरबाइन के रोटेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। टरबाइन ऐसा होता है कुछ, इसके अंदर पर होते हैं, फैंस होते हैं, और यही फैन जब रोटेट करते हैं तो इसके साथ एक जनरेटर अटैच होता है। तो जनरेटर का आर्मेचर रोटेट होता है और उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 20 देखिए, डैश इज़ देयरफॉर रिफर्ड टू एज बरीड सनशाइन। तो बरीड सनशाइन किसको कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है दैट इज़ कोल। तो कोल आप लोग को याद रखना है, कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड बरीड सनशाइन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 21, मेजर कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड इज़। मेजर कोल प्रोड्यूसर्स इसमें आप देखेंगे तो सभी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोल जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये हमको मेन बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो कोल प्रोड्यूस होता है दैट इज़ इन चाइना। तो चाइना में आप लोग को याद रखना है सबसे बड़ा वो कोल प्रोड्यूसर कंट्री है। यहाँ पे मेजर बोला गया था लेकिन ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है, या सबसे ज़्यादा जो रिजर्व्स हैं कोल के वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, दैट इज़ इन चाइना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड डैश गोल्ड। तो पेट्रोलियम और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, डेरिवेटिव्स मतलब जो भी उससे चीज़ें निकलती हैं, तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डैश वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किस कंट्री ने सबसे पहले डेवलप करी थी, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है नॉर्वे। नॉर्वे इज़ द कंट्री दैट फर्स्ट डेवलप्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 24 है, डैश ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। तो हाइडल पावर कितनी % इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है वर्ल्ड की, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है 25%। तो 25% जो वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। हाइडल मतलब हो गया
हाइड्रो भी वही होता है और हाइडल भी वही होता है। हाइडल मतलब हो गया, हाइडल मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू वाटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन बोला गया है इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ। तो इनके किस चीज़ का लार्ज डिपॉजिट्स है? तो ये चार जो एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं इनमें बताना है कि राजस्थान और झारखंड के पास सबसे ज़्यादा डिपॉजिट किस चीज़ के हैं। तो आपको याद रखना है किस मिनरल के हैं, तो वो जो एलिमेंट है दैट इज़ यूरेनियम। तो आपको याद रखना है 25th का आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ यूरेनियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया है हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ इज़ कॉल्ड डैश एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, सोलर एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन, हीट ऑफ सन, या ये कह सकते हैं जो सनलाइट होती है उससे बनती है सोलर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, तो ये एटॉमिक पार्टिकल से बनती है। लेकिन जो जियोथर्मल एनर्जी होती है दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीट इनसाइड द अर्थ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखिए बोला गया है द फर्स्ट टाइडल एनर्जी स्टेशन वाज बिल्ड इन। तो कहाँ पे बिल्ड हुआ था पहला टाइडल? अब ये टाइडल एनर्जी एक होती है, हाई टाइड लो टाइड आप लोग को पता होगा। तो टाइड्स की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है दैट इज़ कॉल्ड टाइडल एनर्जी। और ये सबसे पहले कहाँ क्रिएट करी गई थी, या ये कह सकते हैं पहला जो स्टेशन बना था टाइडल एनर्जी का वो कहाँ बना था? तो दैट वॉज फॉर्म्ड इन फ्रांस। पहला स्टेशन कहाँ बना? तो बना फ्रांस में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 28th विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल। तो कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स मिनरल की नहीं है पूछा गया है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें जब आप पहला ऑप्शन देखेंगे दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, ये तो सही है। बी ऑप्शन इज दे हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, ये भी सही है। देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अनइवन, ये भी सही है। लेकिन दे आर इनएग्जॉस्टिबल, ये गलत है। इनएग्जॉस्टिबल नहीं होते हैं, दे आर एग्जॉस्टिबल इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये एग्जॉस्टिबल होते हैं। तो इसका आंसर जो गलत है, क्योंकि नॉट पूछा गया था, तो नॉट में क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले पार्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें आप जब ऑप्शन देखेंगे सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट, ज़्यादातर लोग ये करते हैं और इसलिए किया जाता है कि हम लोग एलपीजी को, मतलब ये जो फ्यूल होता है हमारे घरों में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है उसको बचा सकें, तो ये बिल्कुल किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। कुकिंग फूड इन प्रेशर कुकर, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें भी गलत हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया कीपिंग द वेजिटेबल चॉप्ड बिफोर लाइटनिंग द गैस फॉर कुकिंग, ये भी सही है। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं एलपीजी की खपत को कम करने के लिए। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन दिया है उसमें बोला गया है कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम। तो अगर ओपन पैन में हम लोग फूड को कुक करेंगे तो फूड जल्दी कुक नहीं हो पाएगा, जिससे एलपीजी की जो खपत होगी, एलपीजी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 29। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया है मिनरल्स आर डैश रिसोर्स। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मिनरल रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं होते, मिनरल आर्टिफिशियल रिसोर्स नहीं होते, मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो आई होप आप लोग को इस MCQ क्विज से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है टेस्ट और एग्ज़ाम्स में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। अगले टर्न पे हम लोग पार्टिकल साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।